महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे आपने खूब देख लिया। राज ठाकरे ने जब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था तो हर कोई यही कयास लगा रहा था कि क्या उद्धव बड़े होने के नाते अपने भाई राज ठाकरे को वापस लेकर आएंगे, क्या राज ठाकरे के समर्थन में कोई ऐलानबाजी करेंगे। आपको जानकारी दे दे कि अब शिवसेना लगभग उनके हाथ से जा चुकी है। लड़ाई वो लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं, लेकिन शायद ही जीत पाए वो लड़ाई, क्योंकि ऐसा कानूनी तौर पर माना जा रहा है। एक उम्मीद जो बची है वो है कि अपने ही उनके वापसी करा सकते हैं। शरद पवार आज साथ नजर आ रहे हैं, संजय राउत आज साथ नजर आ रहे हैं, एनसीपी के कांग्रेस के कुछ नेता आज साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कब तक, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब अपने ही उनका साथ छोड़ गए, क्योंकि अगर आज देखें जब सियासी मंच पर दशहरा रैली हुई थी तो आपको याद होगा उद्धव ठाकरे के बड़े भाई शिंदे के साथ नजर आए थे। उनके पोते कहीं ना कहीं निहार ठाकरे जो हैं, बाला साहब ठाकरे के पोते, वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की कुछ बहुएं यहाँ पर शिंदे का समर्थन कर रही हैं। राज ठाकरे भी अपने बयानों के जरिए उद्धव को घेरते हैं, ना कि शिंदे को। तो कुल मिलाकर देखा जाए, उद्धव क्या राज ठाकरे की वापसी चाहते हैं? सबसे पहला सवाल तो यह है। आपको बता दें, जब राज ठाकरे ने मातोश्री छोड़ा था तो उनका कद भी शिंदे से ज्यादा ही था, क्योंकि राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बिल्कुल करीबी माना जाते थे। अब यहां पर देखा जाए तो एक खून का भी रिश्ता जुड़ता था, लेकिन कई हद तक यहां पर यह भी कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे का एक जो ईगो क्लैश वाली फाइट है वो शायद राज ठाकरे को वापस आने नहीं दे रहे, क्योंकि स्मिता ठाकरे पहले भी कह चुकी हैं कि अगर मातोश्री से पहला कदम बढ़ाया जाएगा तो हम जरूर पहल करेंगे। तो उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी है। लेकिन उद्धव ने कई बार, जब कुछ विधायकों ने मातोश्री में उद्धव से कहा था कि क्या राज ठाकरे को वापस ले आना चाहिए, उन्होंने खुद की नई पार्टी बना ली तो क्या हुआ। अगर आप यूपी चले जाएं तो अखिलेश के खिलाफ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी शिवपाल ने, लेकिन अगर अखिलेश उनके पास गए तो क्या मना कर दिया? नहीं। थोड़ी बहुत बातचीत होती है, थोड़ी बहुत बुराई भी आपको मिलेगी, थोड़ी बहुत बयानबाजी होगी, लेकिन अंतिम समय में अपने आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर आज देखा जाए अखिलेश की सबसे बड़ी मजबूती कौन है? शिवपाल यादव। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर तमाम बातें हैं। लेकिन शायद उद्धव ठाकरे अब राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन करना चाहते हैं, वो किसी के समर्थन में नहीं जाना चाहते, किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। ये बात उन्होंने साफ कर दी है। इसीलिए यहाँ पर राज ठाकरे को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आने वाले वक्त में इनको सामना अब राज ठाकरे से भी करना होगा, क्योंकि 15 करीब विधायक बचे हैं, सांसदों की संख्या भी ना के बराबर है, पार्षदों की संख्या भी बहुत कम बची है। तो ऐसे में उद्धव और राज अगर एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर से चुनावी हवाएं कहीं ना कहीं उद्धव के लिए बहती नजर आएंगी। लेकिन उद्धव को इस बात का भरोसा है कि जनता उनके साथ खड़ी है, और ये भरोसा अगले चुनाव तक देखते हैं टिक पाता है, या वो भी कहीं ना कहीं इनका घमंड या गुरूर टूटता नजर आएगा अगर जनता समर्थन नहीं करती है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या उद्धव को राज ठाकरे के पास जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।